हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है किसी जाति पे तो वह सिर्फ है महिला। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं पे जितना ज़्यादा अन्याय हुआ है उतना ज़्यादा अन्याय किसी पे नहीं हुआ है। और अगर जो देश लोकतांत्रिक नहीं है तो उस देश में महिलाओं की बहुत बुरी हालत है। और वही हालत हमें अब अफगान में देखने के लिए मिलेगा, अफगानिस्तान में हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज है और तालिबान एक तरीके से आतंकवादी संगठन है। सिवाय कुछ देश को छोड़ दे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ और सऊदी अरब हुआ, ये तीन देश हैं जो कि तालिबान को एक तरीके से सराहा करते हैं। बाकी कोई भी देश इन्हें मान्यता नहीं देता है। और जब इन्होंने कब्जा किया था तब ये देखा गया था, तब ये माना गया था कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। और वही हमें यहाँ पे अब देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो कोड़े और पत्थर मारकर दी जाएंगी मौत की सजा, तालिबान चीफ ने महिलाओं के प्रति फिर जाहिर की बर्बरता। यहाँ पे दोस्तों जो इनके जो चीफ है, तालिबान के प्रमुख है मुल्ला हिब्तुल्लाह, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, घोषणा की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक साल पहले ही इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि हम सरिया के तहत क्या करेंगे, ऐसे कानून लाएंगे जिसके तहत जो महिलाएं होंगी उन्हें कोड़े और पत्थर मार के मौत की सजाएं दी जाएंगी। दोस्तों, ये जो सज़ा होती है अपने आप में बहुत दर्दनाक सज़ा होती है। ये हम ये कहें, जो इतिहास में जितनी सजाएं होती हैं उसमें ये खतरनाक आता है, उस लिस्ट में ये आता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी सजाएं दी गई हैं, जैसे कि सांपों से मारना, चूहों से मारना, ठीक है, काला पानी, ऐसे बहुत सारी सजाएं हैं, ठीक है, सर को सीधा काटना। तो उसमें से जो सजा है दोस्तों ये भी काफ़ी खतरनाक होता है। और इन्होंने ये क्या किया, जारी किया है 2022 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब 2021 बाद जो अमेरिकन जो सोल्जर थे वो जब गए वापस, तो 2022 में इन्होंने कानून लाया था। उसके तहत इन्होंने क्या किया था कि जो महिलाएं हैं वो पार्क में नहीं जा सकती हैं। इन्होंने इस पर रोक लगाई थी कि महिलाएं पार्क में नहीं जा सकती हैं। और उसके बाद ये अंदेशा लगने लगा था कि ये महिलाओं के ऊपर बहुत कड़ी कड़ी चीज़ें लाएंगे, जैसे वो बुरखा उनको पहनना ही पहनना है, बुरखा नहीं हटा सकती हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिया है, सरिया कानून के तहत पत्थर मार के उनको मारा जाएगा। आप जरा समझिए कि वहाँ पे ये कितनी दुर्दशा है। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर ये किस कानून के तहत सजा देते हैं। देखिए, अगर इनके पास कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा तो लोग इन्हें गलत समझेंगे। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, धर्म का एक मुखौटा लेते हैं और उस धर्म के पीछे क्या करते हैं, कानून लाते हैं, ताकि कोई इनको ब्लेम ना कर सके। जब सामने धर्म का मुखौटा होता है तो क्या होता है कि इन्हें कोई बोलेगा नहीं। ये भगवान के नाम पे, नियम के नाम पे ये क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो इनका जो नियम है, जो कानून है, वो क्या है, सरिया कानून है। सरिया कानून क्या है दोस्तों, आप जैसे देखिए हमारे देश में क्या होता है, जैसे भगवत गीता है, पुराण है, बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, वैसे ही हर देश में होता है, जैसे बाइबल हुआ, बुद्ध के हुए, तो वैसे ही इनका भी कुरान है, ठीक है। और कुरान में क्या है, जो कुरान में बहुत सारे नियम बताए गए हैं लोगों को रहने के लिए। देखिए, जो भी धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं उनका एक सिंपल सा मकसद होता है। सिंपल मकसद क्या होता है, ये होता है कि उससे जो इंसान है जीवन शैली को आसान बना सके, अच्छे जीवन शैली को जी सके, ठीक है, उनका सिर्फ यही मतलब होता है। तो उसी कुरान में एक नियम था, सरिया नियम। सरिया का मतलब क्या होता है, सरिया का मतलब होता है पानी की तरह साफ, अच्छी तरह से जीवन जीना, इसका यही मतलब होता है। अब उसमें बहुत सारे नियम थे, अब उन्हीं नियम का ये क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और उन नियम का फ़ायदा उठा के ये क्या करते हैं, अब धर्म का मुखौटा मिल गया है सामने, तो पीछे से कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और उसी का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, महिलाओं को मारते हैं, इसको ये करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, जैसे पैगंबर जो थे जिन्होंने इसको लिखा, या हम कहें बुद्ध ने जो कोई धर्म ग्रंथ लिखा, वो उस टाइम के जोन, जो उस टाइम वो टाइम होता है, उस टाइम के जोन के हिसाब से लिखा जाता है, क्योंकि उस दौरान भाषा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है, ठीक है। इंसान जो भाषा शैली है, समझने की शैली है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को कहानियों के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्म में बनाकर उन कहानियों के फॉर्म में लिखते हैं ताकि लोग समझ पाएँ। लेकिन उसी का कौन फ़ायदा उठाता है, उसी का फ़ायदा उठाता है जो धर्मगुरु होते हैं। वो क्या करते हैं, उसी में उलट फेर कर देते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। और यही यहाँ पर सरिया कानून में हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर कानून को देखें तो जो पुरुषों के लिए यहाँ पे कानून है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर चोरी वो करते हैं तो हाथ पैर काट दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, फांसी दी जाती है, उन्हें दाढ़ी रखना ही रखना है, ठीक है। और स्त्रियों में क्या है, उनको बुर्खा पहनना है, ठीक है। टीवी वो नहीं देख सकते हैं, संगीत का मजा नहीं ले सकते हैं, संगीत सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। 10 साल की लड़की क्या कर सकती है, पढ़ाई नहीं कर सकती है। तो ये सारी यहाँ पे सजाएं हैं और ये इतनी कठोर हैं। यहाँ तक कि अब मैं आपको बताता हूँ, जो तालिबान है उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अगर लड़का और लड़की है, ठीक है, शादी से पहले उन्होंने कोई संबंध बनाया
तो भी लड़की को क्या मिलेगा? सजा मिलेगा, मौत की सजा मिलेगी। आप समझिए, कल्पना करिए कि एक जो महिला है, या मैं पुरुष की भी बात करता हूं, जो कानून लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं को ही टॉर्चर है, पुरुष को भी टॉर्चर है। ये कितना ज्यादा टॉर्चरस है, मतलब आप समझिए जानवर की तरह उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी इच्छाओं को मार दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये राज करते हैं। इसीलिए दोस्तों जो तालिबान है ये सही नहीं था, ठीक है। अमेरिका ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन बाद में चीजें सही नहीं हो पाई जब उन्होंने अपनी सेना वापस बुलाई, ठीक है। तो उसका नतीजा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ें, तालिबान के बारे में समझें, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, इनका उदय कैसे हुआ, ठीक है, और कौन कौन से देश में ये फैले हैं, क्यों फैले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग हैं तैयारी करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है, ठीक है। और रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉप एथलीट्स होते हैं, उनका दिमाग फ्लो की स्टेट में जाके काम करता है, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अच्छा रिजल्ट पाते हैं। और दोस्तों उसी थेरेपीज को, उसी मेथड को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 2025 कोड आप यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार लाखों रुपए में मिलते हैं। यहाँ तक कि सिलवा मेथड सीखने के लिए लोग दोस्तों बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं। और इसे इंडिया में हम हिंदी में लाए हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब दोस्तों हम तालिबान की बात करें, देखिए जो तालिबान है दोस्तों ना, आपने सुना होगा सिया और सुन्नी, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो तालिबान को समर्थन है वो सुन्नी संगठन का समर्थन है, ठीक है। और आप देखेंगे अफगानिस्तान जो है उसमें क्या है, 90% जो मुस्लिम है वो सुन्नी मुस्लिम है। इसी वजह से आप देखेंगे जो अफगानिस्तान है वहां पे बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ इसको मिला। मैं आपको बताऊं 1994 की बात होती है, लेकिन 1990 में ही ये पाकिस्तान में धीरे धीरे उभरने लगा था। लेकिन ये फैला कहाँ पे? ये फैला अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अब यहां पे दोस्तों जो तालिबान का मतलब होता है वो क्या होता है? तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट होता है। अब आपको जान के हैरानी हुई, सदस्यता जो इनकी जिसे आप मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबर आप ऐसे बनेंगे कि मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ रहा है, अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां का जो सदस्य है वही इनकी सदस्यता ले सकता है और कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता है। ये ऐसे ढांचा देखिए पहनाते हैं ताकि क्या हो कि इनको लोग सही माने। इसी वजह से इनको सुन्नी का जो होता है बहुत ज़्यादा समर्थन इनको मिलता है, ठीक है। इनको मान्यता कहाँ से मिली है? पाकिस्तान, अफगान, संयुक्त अरब अमीरात से यहाँ पे इनको मिली है, ठीक है। इनको फंड कौन करता है? इनकी ज़्यादा जो फंडिंग होती है दोस्तों वो सऊदी अरबिया से इनकी फंडिंग होती है। 2001 के आसपास दोस्तों ये क्या थे, ये लगभग विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2004 में ये फिर से बढ़ने लगे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरा पैर पसार लिया। दोस्तों ये पहले क्या था, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ करता था तो बाद में इन्होंने समझौता भी किया था कि हम क्या करेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन जब लोगों को मारेंगे तो सरिया कानून के तहत मारेंगे। मतलब फिर से मुखौटा सरिया का, और उसके पीछे लोगों को यहाँ पे मारा जाने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो तालिबान था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसका रिजल्ट हमें अफगानिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या ये सरिया कानून सही है, गलत है, और क्यों सही है, क्यों गलत है, इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।